तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे जीत जीत में निरखत हूँ का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर देखिएगा तो इससे लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, इससे अलग से नहीं बनेगा। जितना भी है जीत जीत में निरखत बिरजू महाराज का लिखा हुआ है, इसे आप देखिएगा तो 5 से 10 मिनट के वीडियो, इसमें आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। इससे लघु तो अलग से नहीं पूछेगा, अगर इसे पूछ देगा तो। चलिए, पहला क्वेश्चन, बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे? तो याद कर लेना है, बिरजू महाराज कौन से बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनिया, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। बिरजू महाराज क्या बजाते थे? तो सितार, गिटार, हारमोनिया, बांसुरी और वाद्य यंत्र, ये सब बजाते थे। इतना आपको समझ आ गया। अगला प्रश्न है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? किसके साथ डांस करते हुए? शंभू महाराज के चाचा जी, यानी शंभू महाराज चाचा जी हुआ किसका? बिरजू महाराज के। एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज के पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी चाचा और पापा के साथ काम करते हुए, डांस करते हुए उसको पुरस्कार मिला था बिरजू महाराज के। चलिए आगे प्रश्न है अगला, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज की क्या संबंध था? प्रश्न है आपको VVI, ये भी मान लीजिए VVI है, ये भी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में पक्का आएगा। देखिए, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय बिताया, मतलब सबसे ज्यादा रामपुर में रहने के लिए समय बिताया हुआ था। वहां का विकास सुअवसर मिला, मतलब रहने का अवसर मिला, इसलिए दोनों का सम्मत है। जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। रहता था कहाँ? रामपुर में। चलिए आगे, इतना आपको। शिव महाराज के कला कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। ये प्रश्न आपको VVI इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे, मतलब नृत्य मतलब डांस की माला में। वे नाचने की कला के मर्मज्ञ थे, यानी बहुत खुशकर थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे, बचपन से ही डांस करने का शौक था और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, यानी कमाने के लिए नहीं, बल्कि कला प्रदर्शन उनकी सही लक्ष्य भी था, है कि ना। चलिए, ये भी प्रश्न आपको लिए पढ़ना जरूरी बात है। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? जे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही बताएंगे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानती थी। वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अपने अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे, जो हमको डांस कितना आया कितना नहीं आया। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने की काम किया। चलिए, इतना आपको समझ आ गया होगा पक्का। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज की क्या बताते हैं? अपने विवाह के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बिरजू महाराज अपने शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। 18 साल की उम्र में भी बिरजू महाराज का शादी हुआ था। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं, यानी गलती हो गया था उसको मानते हैं। लेकिन बाबूजी नीति के बाद माँ घबराहट जल्दी में शादी कर दिया था। शादी को नुकसानदेह मानते थे, विवाह की वजह से नौकरी करते रह गए, मतलब डांस करते रह गए। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, क्या कहता है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके संक्षेप में परिचय थे। देखिए, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे और वे अच्छा स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था, यानी कोई भी कला हो, डांस करना, कोई भी कला। जब बिरजू महाराज अपने 9.5 साल के थे, 9.5 साल का, उसी समय बाबूजी उसको नेतृत्व हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। कितना में? 9.5 साल की उम्र में मृत्यु हो गया बिरजू महाराज के पिता के। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया। इतना आपको समझ आ गया होगा पक्का। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के बचपन में नाच करते थे, दोनों नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनके संन्याधा मिला और शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में उसका विकास किया। शंभू
महाराज उनके चाचा थे, किसके? बिरजू महाराज के। बचपन से महाराजा को उनके मार्गदर्शन मिला। तो चलिए इतने प्रश्न था, इधर से अलग से प्रश्न नहीं पूछेगा। चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।